अपने अनुभव और गलतियों से सीख लेके इंसान हर वक्त खुद को बेहतर बनाता रहता है। यही खासियत इंसान को बाकी प्राणियों से अलग बनाती है। कुछ लोग तो इतने मेहनती और प्रतिभाशाली होते हैं कि कुछ पल के लिए हमें इनके किए कारनामों पे विश्वास ही नहीं होता। जो बात हम बस सपने में ही सोचते हैं, वही चीज कुछ लोग असलियत में कर गुजरते हैं। ऐसे जाबाज लोग जिनके लिए जिंदगी से ज्यादा उनके हौसले मायने रखते हैं। आज हम ऐसे ही लोगों के द्वारा किए हुए बेहद खतरनाक, साहसी और सबसे अनोखे कारनामों के बारे में जानने वाले हैं। लेट्स बिगिन। फ्री स्टाइल विंड वॉकिंग, ये शायद आपने कभी नहीं सुना। विंड वॉकिंग शायद आपके लिए नया होगा। ये देखिए, इसे देख आपको जरूर लग रहा होगा कि ये महिला इनविजिबल रस्सी से लटक के अद्भुत करतब दिखा रही हो, लेकिन जरा गौर फरमाइए दोस्तों, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नीचे से एक ताकतवर मशीन के जरिए इतनी तेज हवा छोड़ी जाती है कि एक आम इंसान आसानी से हवा में उड़ सके। विंड वॉकर्स अक्सर अपने कारनामों से ग्रेविटी को धोखा देते नजर आते हैं, जो हमें बिल्कुल भी आम नहीं लगता। हवा में तैरने के बावजूद इस तरह से करतब करने के लिए आपको कई महीनों के अभ्यास की सख्त जरूरत होगी। अभ्यास के बाद ही सुरक्षित और सटीक विंड वॉकिंग आप सीख पाओगे। हैंगिंग बाय द टीथ ओवर नाइग्रा फॉल्स। 300 फीट की ऊंचाई किसी भी आम इंसान को डरा देने के लिए काफी है, क्योंकि हर कोई जानता है कि इस ऊंचाई से कोई भी इंसान गिरा तो उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेगी। पर कुछ खास लोग जिन्हें शायद ही मौत का डर हो, उनके लिए ऊंचाई कुछ खास मायने नहीं रखती। कनाडा में स्थित नाइग्रा फॉल्स के ऊपर एरेंडिरा वॉलिंडा इस जाबाज महिला ने बेहद मुश्किल, अनोखा और दिल दहला देने वाला कारनामा किया। पानी से 300 फीट हेलीकॉप्टर के ऊपर एक मेटल के गोलाकार पे लगभग 7 मिनट तक जानलेवा कारनामा किए। इसमें उसने बस दांतों से रस्सी पकड़कर अपने शरीर का सारा वजन बस दांतों के सहारे संभाल लिया। एरेंडिरा ने उल्टा होकर बस पांव के सहारे लटक कर एक अनोखा करतब किया। इस तरह के कारनामे करने के लिए जुनून, साहस, हिम्मत और ढेर सारे आत्मविश्वास की जरूरत होती है। ब्लाइंड स्केटिंग। अक्सर अंधे लोग बाकी लोगों के लिए हंसी का कारण बन जाते हैं। ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग इससे बाज नहीं आते। ऐसे लोगों को नीचा दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी काबिलियत को प्रूव करना। इस अंधे बंदे ने अपनी काबिलियत के दम पर अच्छों के मुंह में ताला लगा दिया। एक आम इंसान भी जितनी सटीकता से स्केटिंग नहीं कर सकता, ये बंदा अपनी जीत के दम पर उनसे कई गुना आगे आके स्केटिंग के करतब कर सकता है। जब पहली बार मैंने ये देखा तो ऐसा लगा कि भाई ये अंधा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त। ये लड़का सच में अंधा है, जिसने कड़ी मेहनत और लगन के दम पर अपने आप को इस काबिल बनाया है कि वो इस तरह स्केटिंग के कारनामे कर सके। 6 पैक एब्स ऑन नेक। 6 पैक्स एब्स बनाना हर किसी युवक का एक सपना होता है, इसीलिए लोग जिम तो ज्वाइन करते हैं, लेकिन मेहनत की वजह से हो रही बुरी हालत के चलते शुरुआत में ही जिम छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने अपने गले पे 6 पैक एब्स बनाए हों? नहीं ना। ये देखिए, ग्रेट ब्रिटेन का रहने वाला ये शख्स, इसने मेहनत से अपने गले पे 6 पैक बना दिए। इस दुनिया में मौजूद ये इकलौता ऐसा इंसान है जिसने गले पे 6 पैक बनाए हो। इसका ये कारनामा सच में हैरान कर देने वाला है और चौंकाने वाला है। हालांकि ये इतना आकर्षक तो नहीं लगता, लेकिन जब भी ये इंसान लोगों में जाएगा तो यकीन है कि लोग बस इसी की तरफ देखेंगे। 58 मेन ऑन मोटर बाइक। वैसे तो लगभग हर देश में बाइक पे 2 से ज्यादा लोग सवारी नहीं कर सकते, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में एक बाइक पे सबसे ज्यादा कितने सवारियों को ले जाया गया है? इसके बारे में जान के आपको आश्चर्य और गर्व दोनों एक साथ होगा। गर्व इसलिए होगा क्योंकि ये रिकॉर्ड भारत ने बनाया है, और आश्चर्य इसलिए क्योंकि एक मोटर बाइक पे 58 लोगों ने सवारी की थी। जी हाँ, 10, 20, 30 नहीं, बल्कि 58 लोग। ये करतब कर दिखाया था इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी के किए इस कारनामे को गिनीज बुक में भी स्थान मिला है। जब भी मैं इसे देखता हूँ तो सोचता हूँ कि इन 2 पहियों ने सबका भार संभाला कैसे होगा। मोस्ट डेंजरस स्कीइंग स्टंट। स्कीइंग एक ऐसा खेल है जो जिंदगी में एक बार करना तो मैं जरूर चाहूंगा। इसमें थोड़ा सा रिस्क जरूर है, लेकिन इतना तो चलता है दोस्त। अब जिस तरह की स्कीइंग इस वीडियो में आप देखने वाले हो, ऐसी स्कीइंग आप अपनी जिंदगी में बिल्कुल नहीं करना चाहोगे। सबसे ऊंची जगह, पैरों के नीचे फिसलती बर्फ और सनसनाती ठंड, इसकी वजह से ऐसी खतरनाक जगह पे स्कीइंग करना कोई नहीं चाहेगा, कम से कम मैं तो नहीं। आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि स्कीइंग करने के लिए कितना छोटा रास्ता बचा है। अगर गलती से ध्यान इधर उधर हुआ तो यहाँ ढूंढने वालों को आपकी लाश भी नहीं मिलेगी। बस इतना ही नहीं, बल्कि एवालांच आने का खतरा भी ऐसी जगहों पर अक्सर रहता है। अगर आप इस एवालांच में फंस गए तो कई फुट नीचे आप बर्फ के अंदर जिंदा दफना दिए जाओगे। हूवर बोर्ड ऑन द एज ऑफ द बिल्डिंग। अक्सर हम में से काफी लोग फेम और नाम के भूखे होते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया उनको पहचाने।
ऐसे लोगों का ये जुनून इस हद तक ज्यादा होता है कि कभी कभी ये जान जोखिम में डालने के लिए भी नहीं कतराते। ये बंदा सैकड़ों मीटर की ऊंची बिल्डिंग पे हूवर बोर्ड के जरिए स्टंट कर रहा है। ये स्टंट का सीधा सीधा मतलब है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। इस बंदे की एक चूक इसे सीधे मौत के आगोश में सुला देगी। ये बात इसे पता होने के बावजूद भी ये बंदा इस तरह के कारनामे करता है। और बस यही नहीं, जरा इस दूसरे बंदे की ओर भी देखिए, कैसे ये बिल्कुल बिल्डिंग के एज पर जाकर स्केटिंग कर रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या फेम के लिए इस तरह के स्टंट्स करने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। द मास्ट वॉक। एलेक्स थॉम्सन जो पेशे से खुद एक नाविक हैं, एक दिन उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया जो शायद ही पहले किसी नाविक या इंसान ने किया होगा। किसी भी बोट को दिशा देने के लिए जरूरी होता है उस पे लगा मास्ट। एलेक्स ने सोचा कि चलती बोट को लगभग 30 डिग्री से भी ज्यादा तिरछा होकर अगर मास्ट को वो खुद चला सके तो कैसा रहेगा। तय किए हुए प्रोग्राम के अनुसार एलेक्स का ये कारनामा काफी चौंकाने वाला था। इस हादसे में जान का खतरा तो नहीं लग रहा था, लेकिन इस 100 फीट की ऊंचाई से एलेक्स पीठ या पेट के बल गिर जाता तो एलेक्स को गंभीर चोटें आ सकती थी। लेकिन एलेक्स ने यह मास्ट वॉक खूबी से पूरा कर लिया। क्लाइंबिंग टावर विदाउट सेफ्टी। किसी भी इंसान की जान जाने के लिए 70 फीट की ऊंचाई काफी होती है। इसीलिए जो काम ऊंचाई से ताल्लुक रखते हैं, ऐसे कामों के लिए पर्याप्त सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। लेकिन जरा इस बंदे पे गौर फरमाइए। इसका नाम है एलन रॉबर्ट। उम्र के 55 साल तक ये बंदा 150 से ज्यादा बिल्डिंग्स पर्याप्त संसाधनों के बिना ही चढ़ चुका है। इसे लोग फ्रेंच स्पाइडरमैन के नाम से भी जानते हैं। ऊंचाई के मामले में ऐसी कोई भी बिल्डिंग नहीं जो इसने चढ़ा ना हो। बुर्ज खलीफा, आईफिल टावर, सिडनी का ओपेरा हाउस, इन सब को इसने पार कर लिया है। आज भी इस आदमी पर बिल्डिंग पर चढ़ने का जुनून सवार है। इसकी इस काबिलियत को कुछ लोग मूर्खता मानते हैं, इसीलिए कई बार अरेस्ट भी हो चुका है। गति तो इतनी है कि देखते ही देखते ये बंदा घंटे भर में 600 फीट की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इतनी बड़ी ऊंचाई चढ़ने के लिए बंदा सिर्फ चौक और शूज का इस्तेमाल करता है। मोस्ट रोप स्कीपिंग जंप्स। इस दुनिया में हर कोई इंसान किसी न किसी चीज में काफी ज्यादा होशियार होता है, फिर चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। जापान के फुजी म्यूनिसिपल हरडा एलिमेंट्री स्कूल के स्टूडेंट्स ने अपनी असाधारण इच्छा शक्ति के बल पर एक ऐसा ही विश्व रिकॉर्ड बना दिया। स्कूल का ये प्लेग्राउंड कुछ देर के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का एक रंगमंच बन गया था। टीम स्कीपिंग चैलेंज में 12 बच्चों ने 1 मिनट में 225 रोप स्कीपिंग जंप करके पुराना 1 मिनट में 217 रोप स्कीपिंग जंप का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये रिकॉर्ड भी एक जापान के स्कूल ने ही बनाया था। इन बच्चों की गति, सटीकता और कुछ कर गुजरने की भूख ने इन्हें इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया, जो अच्छे के लिए बस एक सपना ही होता है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट शैलो डाइव। आपने कई ऐसे रिकॉर्ड्स देखे होंगे जब लोग काफी ऊंचाई से पानी में कूद जाते हैं, लेकिन वो हाथ या सिर के बल नहीं गिरते हैं, इसीलिए उनको कोई इंजरी नहीं होती। लेकिन अगर 15 फीट की ऊंचाई से अगर कोई इंसान पेट के बल गिरे तो उस इंसान को अच्छी खासी शारीरिक तकलीफ उठानी पड़ सकती है। लेकिन डैरेन टेलर ये जाबाज इंसान शायद पत्थर से ही बने होंगे, इसीलिए इन्होंने 37 फीट 11 इंच इतनी दूरी से महज 1 फीट पानी में पेट के बल जंप करके जिंदा रहकर ही नहीं दिखाया, बल्कि एक विश्व रिकॉर्ड भी स्थापित कर दिया। जी हाँ, ऐसा करने वाले वो इकलौता इंसान है। महज 1 फीट के पानी में इतनी ऊंचाई से, वो भी पेट के बल कूदने से आपके शरीर की हड्डियां टूट सकती हैं और आपके पेट में इंटरनल ब्लीडिंग होकर आपकी मौत भी हो सकती है। इसके बावजूद डेरेन को एक खरोच तक नहीं आई और डेरेन बच गया। रिवर्स पेंटिंग। मुझे सबसे मुश्किल और बोरिंग काम लगता है किसी का चित्र बनाना। इसके लिए चाहिए होता है ढेर सारा संयम और शांति। चित्रकार तो वैसे भी माहिर होते हैं, लेकिन जैसे कि अर्जुन ने पानी में मछली के प्रतिबिंब को देखकर मछली की आंख फोड़ दी थी, आज के कलयुग में क्या ये संभव है कि आईने में देखकर खुद की ही पेंटिंग बनाई जा सके? चित्रकार इवान मैक्यूलर ने ये बीड़ा उठाया और ऐसा करने की ठान ली। ये काफी निराशाजनक होता है जब आपको आपका रोजमर्रा का काम उल्टा करना पड़े। इवान को अपने हाथ की मूवमेंट रिवर्स करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो आईने में देखकर पेंटिंग बना रहा था। कई तरह की अड़चने और दिक्कतों के बाद इवान को अपने ही चेहरे का मास्टरपीस बनाने के लिए 3 घंटे लगे। आर्ट ऑफ कार्डिस्ट्री। आपने जिंदगी में कभी न कभी पत्ते तो जरूर खेले होंगे। लॉकडाउन के होते हुए भी आपने पत्ते नहीं खेले, ये तो बिल्कुल हजम न होने वाली बात होगी। शायद आप लूडो या पबजी खेल रहे होंगे। खैर, मैं इन सब चीजों पे ज्यादा गौर नहीं करना चाहूंगा। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि कार्ड शफलिंग या जिसे कार्डिस्ट्री भी कहते हैं, उसका अद्भुत तरीका आपने शायद ही कभी देखा होगा और न ही आप इसके बारे में जानते होंगे। कार्डिस्ट्री की कला को विकसित करना बिल्कुल आसान नहीं होता दोस्त। दिमाग को चकरा देने वाले कारनामे अक्सर कार्डिस्ट्री आर्टिस्ट करते हैं।
बेहद तेज तर्रार आपके पल के झपकाने से भी ज्यादा की गति से ये कार्ड्स को हाथों में उलझा देते हैं कि आंखें ढूंढती रह जाती हैं कि हुआ क्या। कभी कभी इन आर्टिस्ट को देख लगता है कि ये ग्रेविटी से खेल रहा हो। अपनी कला को दिखाने के लिए ये लोग खास तरह के ताश की गड्डी का इस्तेमाल करते हैं ताकि देखने वाले के ऊपर एक अच्छा खासा प्रभाव डाला जा सके। इस तरह के खेल में रंग भी अक्सर मायने रखते हैं। इन्हीं रंगों की वजह से देखने वाला इंसान बोर नहीं होता। कई जगहों पर इस तरह की स्पर्धा का आयोजन भी किया जाता है। जो इंसान सबसे यूनिक कार्ड्स को सफल करता है उसके सिर पे ही जीत का सेहरा बांधा जाता है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।